और वो वस्त्र का धागा, वस्त्र आता कहाँ से है, ये चीज हम लोग जानेंगे। तो क्या क्या बोलता है, वह तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। देखिए यहाँ पे पहला है तंतु। तंतु समझिए, कोई भी जीव जंतु होता है ना, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पेड़ पौधा होता है, उस पेड़ पौधा से जो धागा प्राप्त होती है, जो रुई प्राप्त होती है, जो ऊन प्राप्त होती है, उससे हम लोग वस्त्र बनाते हैं। हर एक तंतु से वस्त्र बना जाता है। आप कभी देखिएगा भेड़, कभी भी भेड़ को देखोगे, भेड़ का कोई देखा होगा ना भेड़ को, तो भेड़ को देखिएगा अधिकतर तो उसमें ऊन का मात्रा रहता है। देखिए घुंघराला उसका बाल रहता है, उसको काटा जाता है, उसको काट के कम्बल बनाया जाता है, उसको काट के जैकेट बनाया जाता है उसका रुई से। और उस वस्त्र से हम लोग वो वस्त्र कब पहनते हैं, वो वस्त्र क्या पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं। कब पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं, कोल्ड डे में, कोल्ड डे में, ठंड डे में। और अब ये देखिए, कभी भी रेशम का, कभी भी सूती धागा, कभी सूती कपड़ा जब हम लोग पहनते हैं, सूती कपड़ा जब कभी पहनते हैं तो वो रेशम का पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ है। कभी भी देखिएगा पीला कीड़ा, अब कभी भी अच्छा मोबाइलों में देखा जाता है कि कोई कीड़ा को पकड़ के उसको धागा में परिवर्तित किया जाता है, उसको पेरता है, वो उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, उस वोमिटिंग से उस पदार्थ निकलता है, वो पदार्थ निकलता है, वो पदार्थ को क्या करता है, सूखने देता है, सूख के उसको पेरता है, पेरते पेरते उसको धागा में परिवर्तित किया जाता है, तब हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं। कीड़े को उल्टी से, कीड़े के बाथरूम से हम लोग धागा प्राप्त करते हैं। ये बात समझ लीजिए आपको। तो वो क्या हुआ, रेशम का। आप कभी कभी देखिएगा क्या कि जूट का उपयोग बहुत ही किया जाता था। अभी पूरा मिल सब में, कोई भी मिल देखिएगा, कोई भी फैक्ट्री में जूट का उपयोग किया जाता था। कटिहार में भी जूट का उपयोग ज्यादा होता है, खेती होता है कटिहार में। बिहार साइड जूट का खेती बहुत ज्यादा होता है, जूट का खेती बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, जूट प्राप्त होता है। पटुआ का बोरा जिसको बोला जाता है वो प्राप्त होता है, और वो हम लोग क्या होता है, कोई वो वस्त्र बनाता है, कोई सब बोरा का यूज किया जाता है, कोई थैला का यूज किया जाता है। यानी कि अनेकों पदार्थ से, तंतु से वस्त्र बनाया जाता है, तंतु से वस्त्र बनाया जाता है। ये बात याद रखिए आप। ये तो तंतु हो गया। अब रुई देखिए, मेन फैक्टर में है, दूसरा फैक्टर में रुई हम लोग कहाँ से प्राप्त होता है, शीशम का पेड़ से रुई प्राप्त किया जाता है। कीटाणु से, जैसे कोई बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया से रुई प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से भी रुई प्राप्त होता है, किसी के जानवर से भी रुई प्राप्त होता है। और रुई का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, रुई का उपयोग हम लोग सोने में मात्रा में करते हैं। मुलायम, जैसे मुलायम गद्दी हो गया, मुलायम तकिया हो गया, जिससे क्या होता है, प्रेशर नहीं बढ़ता है बॉडी में, हार्डनेस नहीं बढ़ता है, कोई चीज का बीमारी का उपयोग नहीं किया जाता। अगर ओरिजिनल रुई दिया जाए तो हम लोग को बॉडी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल रुई यदि हम लोग यूज करें सोने में या तकिया माथा रखने में, सिर को रखने में, तो हम लोग को बीमारी का मात्रा बहुत कम हो जाएगा। आजकल क्या होता है, कपड़ा ठूस दिया, ठूस के तकिया बना दिया, ऊपर से चादर बना दिया, हाँ भाई तकिया है, वो जाते स्मेल छोड़ता है, वो कपड़ा स्मेल छोड़ेगा। आप देखिएगा, कोई कपड़ा रख दीजिए 2-3 दिन, और 2-3 दिन के बाद पहनिएगा, फटा हुआ कपड़ा पहनिएगा, वो स्मेल करेगा, गंध करेगा। शरीर में बैक्टीरिया का मात्रा होता है, शरीर में बैक्टीरिया रहता है, वो कपड़ा में चिपक जाता है। इसलिए क्या होता है कि डेली कपड़ा धोना चाहिए आदमी को, नहीं धोना चाहिए, कम से कम डेली पानी में भिगो के, धो के सूखने देना चाहिए धूप में। धूप में अगर धूप उसमें पड़ता है तो बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है, बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है। तो रुई का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ठंड में भी करते हैं। प्राप्त क्या होता है, पेड़ पौधा से प्राप्त होता है रुई, जानवर से प्राप्त होता है रुई, होता है ना जी। तो ये चीज हुआ। वस्त्र कहाँ से, देखिए कहाँ से बनता है वस्त्र। अब दूसरा है जूट। देखिए जूट या हम लोग को क्या करते हैं, पर्सन भी बोला जाता है, जूट या पर्सन। ये जूट कहाँ उपयोग किया जाता है, बिहार में सबसे अधिक मात्रा में जूट का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन फंसेगा आप लोग, ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद रखिए कि जूट का मात्रा, जूट का पात्र, जूट का जो खेती होता है कहाँ होता है, जूट का खेती सबसे ज्यादा बिहार में होता है। भागलपुर, कटिहार, बरौनी, मधेपुरा, जितना भी होता है, गया, पटना,
सब जगह जूट का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। जूट का खेती बहुत ज्यादा होता है। जूट का पौधा जानते हैं? जूट का पौधा जो होता है जिसे हम लोग पटवा बोलता है, पटसन का साग भी खाया हुआ हमको। जब छोटा रहता है तो उसको खाने में अच्छा लगता है ना। पटवा का जिसको बोलता है लोग साग खाते हैं, कभी खाते हैं, उसको खाने में भी यूज किया जाता है। जब छोटा रहता है, जब बड़ा हो जाता है तो ये लकड़ी बन जाता है, संठी जिसको बोला जाता है, संठी जिसको बोलता है दिवाली में हम लोग यूज करते हैं। दलितर बाहर लक्ष्मी भीतर, दलितर बाहर लक्ष्मी भीतर होते हैं ना, वही संठी का यूज किया जाता है। वही संठी है, वही पर्सन का यूज किया जाता है, वही पर्सन का यूज किया जाता है। और इस पर्सन से एक खाल उजाड़ा जाता है। खाल, इस पर्सन से खाल उजाड़ेगा, इस खाल से ही धागा, इस खाल से ही धागा बनता है। धागा, इस खाल से ही धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ये खाल से ही जूट, यानी जूट बनता है, पर्सन बनता है, जूट पर्सन बनता है। जिससे क्या होता है? बोरा का यूज किया जाता है, बुनाई का यूज किया जाता है, जिसके क्या हम लोग खटिया बनाते हैं। कभी देखते हैं पुराना जमाना में, आजकल तो भाई पलंग चलता है, भाई आजकल पलंग चल रहा है ना, पलंग चल रहा है, खाट चल रहा है। पहले क्या करता था? बुनाई करता था, बुनाई। अब बुनाई किससे होता था? इससे होता था। ये इसी से बुनाई होता था, इसी से बुनाई होता था, इसी से बुनाई होता था। चार पाई इसको बोलता था। जैसे पुराना जमाना में आदमी सब सोता था इसी पे, जो बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता था। आजकल पलंग आ गया, 14 की बीमारी, प्रेशर, बीपी, हार्ट, कैसे नहीं होगा? आप प्रकृति का यूज करिए नहीं रहे, आप प्रकृति का यूज नहीं करिएगा तो बीमार पड़िएगा, पड़वे करिएगा बीमार। आजकल फल कम खाता है, साग सब्जी कम खाता है, देखते हैं क्या अनसन ज्यादा खाता है, पूरा पकोड़ा, तेल में छाना सामान ज्यादा खाता है, कच्चा सामान नहीं खाता है। पहले कच्चे सामान खाता था। कभी देखते जानवर सबको ब्लड प्रेशर होते हुए? कभी देखे हैं? कोई जानवर को नहीं देखिएगा ब्लड प्रेशर हुए, कोई जानवर को नहीं देखिएगा करके उसको बीमारी हो गया। बहुत कम जानवर को देखिएगा, ताकि जो जानवर घरेलू रहता है वही बीमारी पकड़ता है। ताकि हम लोग कोई भी खाना खाते हैं उसको खिला देते हैं, खा लो, वो खाना उसको हानिकारक होता है, हानिकारक होता है उस खाना, जिससे वो बीमार पड़ जाता है। तो ये हो गया जूट का। देखिए ध्यान से, ये वस्त्र तक कहाँ से, और चरखा का हम लोग यूज करते हैं वस्त्र बनाने में। पहले क्या होता था? कब देखें गांधी जी का हाथ में, गांधी जी चरखा यूज किया था। गांधी जी क्या किया था? गांधी जी किया था। वो अंग्रेजों को कपड़ा का बहिष्कार किया था। जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, आजादी की जब लड़ाई लड़ रहा था, तो गांधी जी ने चरखा का यूज किया था। ये फुल पैंट कपड़ा सब त्याग दिया था कि नहीं, हमारा देश में तो धोती कुर्ता चलता है और हम अपना बना के पहनेंगे, तो बुनाई करके चरखा से वो पहनेंगे, लेकिन आपका वस्त्र यूज नहीं करेंगे। हम आपका बहिष्कार करते हैं, कपड़ा का बहिष्कार करते हैं। सबको मना किया था, सबको ये चीज फॉलो किया। पहले का आदमी ईमानदार था, जो बोल देता अच्छा आदमी उसके बात पर चलता। आज नहीं कि उसका खा लिया और उसको पीठ पीछे खंजर मोड़ दिया। होता है ना आजकल बहुत होता है कि जिसका खाता है उसकी पीठ पीछे खंजर बोलता है, किसी की तरक्की नहीं देख सकेगा। लेकिन ये जमाना कुछ और था, इसका इतिहास कुछ और है, जो आजकल किताबों में छप रहा है, आजकल किताबों में छप रहा है और वो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो गांधी जी ने चरखा का यूज किया था। आप लोग देखिएगा, कभी भी नोट में देखिएगा, कभी पेपर में देखिएगा, देखो ये चरखा का, देखो ये चरखा है, इससे कपड़ा हम लोग बुनते थे। देखिए ये चरखा है, इससे हम लोग कपड़ा बुनते थे। जो गांधी जी इसका यूज किया था, इसके लिए आंदोलन लड़ा था, अंग्रेजों का कपड़ा का बहिष्कार किया था। ये कपड़ा है, ये इसी से बुनाई होता था। तो ये हुआ। अब तकली अधिकतर नेपाल में यूज किया जाता है। अधिकतर क्या होता है कि ले लेगा, उनसे बुनेगा कोई ना कोई चीज को, नया चीज डेकोरेशन करेगा। नेपाल बंगाल में अधिकतर ना डेकोरेशन के मामले में बहुत माहिर है। नेपाल बंगाल वो छोटा ही घर को डेकोरेट कर देगा, बहुत बेटर से डेकोरेट करेगा, बहुत ही अच्छा से डेकोरेट करेगा। ये तकली का यूज किया जाता है। तकली कैसे रहता है? तकली ऐसे लंबा ऐसे रहेगा, तकली ऐसे लंबा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। जो आप लोग देखिएगा ऊन बीनने में काम करेगा। तकली ऐसे रहेगा, तकली। और ऐसे यूज किया जाता है बुनाई में, कपड़ा वस्त्र बनाने में। तो कई प्रकार से वस्त्र बनाया जाता है, कई सामानों से वस्त्र यूज किया जाता है, कई पदार्थों से वस्त्र हम लोग यूज करते हैं। पेड़ पौधा, जानवर, किसी का खाल, किसी का जानवर का खाल, किसी जानवर का रुई, किसी जानवर का जो भी पदार्थ होता है जिससे यूज कर सके, वो पेड़ पौधा से यूज किया जाता है। तो आज हम यूज करते हैं, पता है ना कि कीड़ा जो उल्टी करता है, बाथरूम करता है, उसके हम लोग वस्त्र यूज करते हैं। हो गया बुनाई। बुनाई का काम हम लोग करते थे। बुनाई का काम क्या करते थे? चरखा से भी करते थे, तकली से भी करते थे, इन दोनों से बुनाई का काम करते थे। बुनाई का काम करते थे, जिससे हम लोग पहले यही सबसे बुनाई होता था।
यही सबसे बुरा होता था जो हम लोग कपड़ा यूज करते थे, धागा यूज करते थे और हम लोग पहनने का यूज करते थे। पहले धोती कुर्ता था, जो हम लोग कुर्ता पहने यही कुर्ता था, धोती था, धोती पजामा धोती कुर्ता यही था। तो ये चरखा और तकली, इसको क्या कहते हैं? इसको तकली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। ये बुनाई में काम आता था। तो इतने वस्त्रों से हम लोग का सामान बनता था, पहनने का वस्त्र बनता है। तो आप लोग समझ गए ना ये क्या चीज है? कोई भी डाउट है तो पूछिए कि सर क्या है। कोई भी एनी डाउट है, किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। एक चैप्टर में हम सभी को पढ़ा दिए, तो बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। कोई दिक्कत है तो समझ में आ गया ना ऐसा? तो ये तंतु से बनाया हुआ वस्त्र कैसे बनता है, कहाँ से आता है, किस से बनता है, कैसे कैसे हुआ, तो बारीकी से समझा दिए। बारीकी से समझा दिए ना? Yes, sir.